सुनाई देता है। तो पाउलो ने क्या कहा कि पाउलो ने कंक्लूड किया द डॉग हैज बिकम क्लासिकली कंडीशन टू सैलिवेटरी रिस्पॉन्स। डॉग ने क्या किया है कि खुद को क्लासिकली कंडीशन कर दिया है सैलिवेटरी, उसका रिस्पॉन्स जो है वो सलीवा उसके अंदर बन रहा है जीभ में, ठीक है। जब भी उसको क्या है कि उसका कुत्ता का घंटी, जब भी उसने घंटी बजाना शुरू किया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब उसने स्टिमुलस देना शुरू किया, तो इस तरह से देखा जा सकता है कि लर्निंग जो है वो एनिमल्स के अंदर या जानवर के अंदर क्या है कि स्टिमुलस पे बेस्ड होता है, या कोई आप उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस दीजिएगा तब वो क्या होता है कि जानवर वो सीखता है, ठीक है। ये जो स्टडी था वो क्या था कि मतलब बिना डाउट का कहा जा सकता है कि मोस्ट फेमस स्टडी जो है अब तक बिहेवियर साइंस के बारे में किया गया हुआ स्टडी है, ठीक है। और ये क्या है कि मेजर ब्रेक थ्रू है और इसका लास्टिंग इम्पैक्ट था लर्निंग को समझने के लिए, ठीक है। तो लर्निंग को समझने के लिए इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था जो ये इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था या जो स्टडी किया था, ठीक है। तो उनका जो स्टडी था उनका पहला स्टेप क्या था कि फूड उन्होंने दिया, खाना दिया, और वो क्या था अनकंडीशनड स्टिमुलस था, मतलब खाना जो दिया बिना इकाई उन्होंने खाना दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी आया, जो डॉग से क्या जो रिस्पॉन्स है सलेवा बना उसका, तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाया और खाना भी दिया। तो घंटी बजाना क्या हुआ कि कंडीशन रिस्पॉन्स था, मतलब घंटी तो कुत्ता को आदमी बार बार बजाता है, कोई अगर उसे बुलाना होता है कुछ भी होता है, ठीक है। तो और फिर क्या हुआ कि साथ साथ फूड भी ऑफर कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, एक खाना दे देना क्या हुआ कि अनकंडीशन स्टिमुलस था, तो रिस्पॉन्स जो आया वो था कंडीशन रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और तीसरा स्टेप में क्या हुआ कि जब उन्होंने घंटी बजाया यानी कंडीशन स्टिमुलस दिया तो रिस्पॉन्स भी क्या हुआ कि कंडीशन रिस्पॉन्स आया, जैसा सिखाया गया था घंटी बजाने पे रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। अगर लर्निंग को समझने का बात किया जाए तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है, जो आपका स्टिमुलस आप जैसा स्टिमुलस देते हैं, मतलब एक्सटर्नली आप जैसा वो घंटी बजा रहे हैं या आप उसको फूड ऑफर कर रहे हैं, तो ये क्या है कि ये स्टिमुलस है। किसी आपके लिए भी स्टिमुलस हो सकता है कि आपके सामने आग लग जाए या कोई भी ऐसा कोई भी एक्शन होता है एक्सटर्नल एक्शन, तो उसको हम स्टिमुलस कह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि रिस्पॉन्स है, एक को एस दूसरा हुआ आर। एस आर रिस्पॉन्स या एस आर कनेक्शन का बात करेंगे, आपने स्टिमुलस कैसा दिया और इसका रिस्पॉन्स कैसा हुआ। तो एस आर कनेक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट में भी, जो आपका स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन अभी आपने देखा कैसे स्टिमुलेट कर रहा था और उसका रिस्पांस कैसे आ रहा था, ठीक है। तो उसको आप मैनेजिंग के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। जो सीईओ है, पहले क्या हुआ है कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो सीईओ है किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करता है, प्रोडक्शन चार्ट को अपडेट करता है, इंडिविजुअल को लोग क्या है कि अच्छा कपड़ा पहनने लगते हैं, जो खिड़कियां है वो साफ किया जाता है। जब भी कोई सीईओ विजिट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, तो वो क्या है जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो विजिट करता है तो क्या होता है कि प्रोडक्शन चार्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाता है, कि प्रोडक्शन को एकदम अपडेट करके दिखा जाता है कि प्रोडक्शन इस डेट में इतना प्रोडक्शन हुआ, इस मंथ में इतना प्रोडक्शन हुआ। इंडिविजुअल जो है वो अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं। विंडो पेन्स जो है उसको साफ कर दिया जाता है जब भी ऐसा कोई विजिट होता है तो, ठीक है। फ्लोर्स को पूरा वॉश कर दिया जाता है, फ्लोर की सफाई कर दी जाती है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो कोई की कंपनी के अंदर जो टॉप बॉस है वो आने वाला है, जो कंपनी का जो टॉप बॉस है सीईओ है वो आने वाला है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। और या इसे ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी में टॉप बॉस आने वाला है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो भी काम किया जा रहा है या ये क्या है कि ये रिस्पॉन्स है, एक तरह से रिस्पॉन्स है, बिना इंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्स है। मतलब किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ कहा कि सीईओ आने वाले हैं, तो इंस्ट्रक्शन किसी ने नहीं दिया कि तुम जाके खिड़की साफ कर दो, तुम जाके फ्लोर को साफ कर दो, तुम कपड़े अच्छे पहन के आओ, या तुम प्रोडक्शन चार्ट को अपडेट कर दो। तो ये क्या था कि जो रिस्पॉन्स था वो अपने आप आया, ठीक है, और इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उन्होंने ये बात उन्होंने ये बात सीख लिया है कि जब भी ये उनका बिहेवियर ये क्या है कि कंडीशन हो चुका है ऑलरेडी, ये कंडीशन हो चुका है बिहेवियर कि जब भी सीईओ आएगा तो वो नए कपड़े पहनेंगे या प्रोडक्शन चार्ट को अपडेट करेंगे, विंडो पेन्स को क्लीन कर दिया जाएगा और फ्लोर को साफ कर दिया जाएगा। तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो जो है वो जो है वो कंडीशन पहले से हो चुका है, उनका बिहेवियर जो है वो भी कंडीशन हो चुका है, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि ये परमानेंट चेंज कॉज करता है, ठीक है, आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, ठीक है। रॉबिन्स ने कहा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि पैसिव है, कभी कभी ये होता है
और हम रिएक्ट करते हैं स्पेसिफिक वे में, ठीक है। ये क्या है कि एक तरह से इसको बात किया जाए तो ये क्या है कि एक सिंपल रिफ्लेक्टिव आपका बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर बिहेवियर की बात किया जाए, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है कि निकलता है rather than elicited, ठीक है। ये क्या है कि वॉलेंट्री होता है rather than रिफ्लेक्टिव होता है। कोई भी बिहेवियर आपके अंदर जो आता है वो वॉलेंट्री होता है rather than रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब आप खुद से करते हैं, ठीक है। सेकंड जो हम थ्योरी का बात करेंगे वो क्या है कि आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है। पहला क्या था हमारा, क्लासिकल कंडीशनिंग था, और दूसरा हमारा क्या है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है। तो लर्निंग के लिए बात कर रहे हैं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि डील करता है रिस्पांस स्टिमुलस कनेक्शन को। मतलब अभी क्या हुआ कि रिस्पांस स्टिमुलस कनेक्शन, पहले क्या था SR था, मतलब स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन था। अभी क्या है कि रिस्पांस स्टिमुलस कनेक्शन है, ठीक है। जो स्किनर ने इस कंसेप्ट को ओरिजिनेट किया था, ठीक है। और उन्होंने समझा था कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसे क्लासिकल कंडीशनिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसे सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, या उसे हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ही स्टेट्स दैट द मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट। उन्होंने कहा कि ज्यादातर ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि इन्वायरमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज प्राइमली कंसर्न्ड विद लर्निंग एज ए कंसिक्वेंस ऑफ बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि प्राइमली किससे जुड़ा हुआ है, कंसर्निंग है, वो लर्निंग से कंसर्निंग है। और ये क्या है कि बिहेवियर का ये कंसिक्वेंस होता है, मतलब RS आपका जो रिस्पॉन्स स्टिमुलस कनेक्शन के ये होता है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि पार्टिकुलरली रिस्पॉन्स जो है वो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी स्टिमुलस सिचुएशन का आपका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, क्या जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो क्या है कि कंसिक्वेंस ऑफ मेनी स्टिमुलस सिचुएशन का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है कि एक तरह से सर्व करता है क्यू के रूप में किसी भी खास रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था रिस्पॉन्स फर्स्ट जो भी था उसको एवेल्यूएट किया गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस पे किया गया जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट है या नेचर में आपका प्रेजेंट है, ठीक है। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर एक फंक्शन है कंसिक्वेंस का, ये वॉलेंट्री होता है नेचर में। रिइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। जो आपका इन्फोर्समेंट होता है, आप या जो चीज को री इन्फोर्स करते हैं वो क्या है कि आपके ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी पे आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। बिहेवियर क्या है कि बिहेवियर एक लर्न है, और ये आप जो भी आपका बिहेवियर होता है उसे आप सीखते हैं, और ये आप आपके रिफ्लेक्स में आपको दिखाई नहीं देता, आपके रिफ्लेक्स एक्शन में आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगर हम ऐसा कोई लर्निंग कंसिक्वेंस को क्रिएट कर पाए तो आपका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिहेवियर जो है आपका वो इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लिया जाए तो कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है कि लंबा रास्ता लेता है लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या है कि वो अपना जो डिजायर्ड किताब है, जो बुक चाहिए, वो क्या है कि वो उस हिसाब से वो प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या है कि वो लंबा ट्रैक लेता है या लंबा रास्ता लेता है, ताकि वो क्या है कि वो अपना जो डिजायर्ड जो बुक है वो उसे प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका RS कनेक्शन हुआ, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस कनेक्शन हुआ, ठीक है। इंडिविजुअल क्या है कि वो मेहनत ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे प्रेज किया जाएगा, ठीक है, और प्रमोट किया जाएगा। तो इसमें प्रमोशन क्या हुआ, आपका स्टिमुलस हुआ, और आपका रिस्पांस क्या हुआ, वर्क हार्ड आपका रिस्पांस हुआ। उसी तरह एक तो पहले एग्जांपल क्या लिया गया था, कोई इंडिविजुअल था वो लाइब्रेरी में लंबे दूरी तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था या लंबा रास्ता ले रहा था क्योंकि उसे डिजायर्ड बुक चाहिए था। तो डिजायर्ड बुक क्या हुआ, आपका स्टिमुलस हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपका रिस्पॉन्स हुआ आपका लंबा रास्ता तय करना, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि उसका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है लर्निंग में एज कम्पेयर टू क्लास